वैद्य का कर्म है कि वो दूसरों को आरोग्य दे। तो प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है उसका नियंत्रण करने वाले जो देव हैं वे अश्विनी कुमार हैं। ये जुगल हैं, दो हैं। दो में वैद्य का जो दो व्यक्तित्व है वो समाया हुआ है, क्योंकि एक ही रथ पर चलते हैं। दो हैं ये और एक ही रथ पर चलते हैं। इनके रथ में 3 पहिए हैं। 3 पहिए क्यों? रथ में तो 4 पहिए होते हैं, 3 पहिए क्यों? क्योंकि वात पित्त कफ का संतुलन रहना ही आरोग्य है। तो यश और शरीर है, तो शरीर में इसका संतुलन ही स्वास्थ्य है। इसीलिए इनका रथ जिसमें ये रहते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, वो 3 पहियों वाला है। यानी वात पित्त कफ वो 3 पहिए हैं। तो इसलिए इनका संतुलन हो और ऐसे रथ पर ये चलते हैं। ये 2 हैं। इससे वैद्य का दोहरा व्यक्तित्व समाया हुआ है। एक वैद्य जो है स्वस्थ रहने के साधन बतावे, एक ही वैद्य का व्यक्तित्व रोगी को स्वस्थ रहने के साधन बतावे, लक्षण बतावे, गुण बतावे, उपाय बतावे। और उसका दूसरा जो व्यक्तित्व है वो यह बतावे कि यदि रोग आया है तो कैसे उसको हटाया जाए। तो इस प्रकार से एक ही में 2 व्यक्तित्व है। तो वही 2 व्यक्तित्व 2 अश्विनी कुमार हैं। तो शरीर एक रथ है, आत्मानम रथनम विद्धि कहा भी गया है। और शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, ऐसा कई स्थानों पर कहा गया है, गीता में भी कहा गया है। तो चंद्र और सूर्यस्वर यानी शरीर में 2 तत्व हैं। एक चंद्र तत्व यानी शीतल तत्व है, दूसरा सूर्य तत्व है। जब दोनों तत्व समान रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब दोनों स्वर में असमानता आ जाती है, कोई स्वर बहुत अधिक बढ़ जाता है और एक बहुत क्षीण हो जाता है, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। योग में इसका बड़ा महत्व है। चंद्र स्वर का, सूर्य स्वर का, बाई नासिका से चंद्र स्वर, दाई नासिका से सूर्य स्वर चलता है। तो यह है तो दोनों अश्विनी कुमार के रथ के चालक या रथ पर बैठे हुए हैं। तो अश्विनी कुमार के विषय में कहा गया है कि यह जो है प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति विद्यमान है, उस आरोग्य शक्ति के संचालक हैं अथवा नियामक हैं। और ये एक ही रथ पर माने एक ही शरीर में दोनों विद्यमान हैं।